हेलो रिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एस बी आई क्लर्क 2023। एज यू ऑल नो, एस बी आई क्लर्क 2023 आज 5 जनवरी को टोटल 4 शिफ्ट में जिन पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस सेशन में आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, कौन से सेक्शन से किस शिफ्ट में कितने पैटर्न्स पे क्वेश्चन आए हुए थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या थी क्वेश्चंस की, इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे होंगे। साथ साथ सेफ अटेम्प्ट अगर सेक्शन वाइज बात करें वो भी बात कर रहे होंगे। एंड जिनका भी पेपर 6 को 11th को और 12 जनवरी को है, जिनका भी कल 11 या 12 को पेपर है, उनको क्या करना चाहिए इस कंप्लीट एनालिसिस से, उनको क्या चीज़ें टेक अवे करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें इस सेशन में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती जाए। शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपको मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन शो कर रहा हूँ कि कौन से शिफ्ट में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए थे और उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी। तो एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपका भी पेपर आज 5 जनवरी को था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ एक पीडीएफ सॉरी गूगल फॉर्म का लिंक पिन कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उसको ज़रूर एक बार फिल करना। टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मेंशन दिख जाएगा। तो आपको या तो टेलीग्राम से जाके आप उस गूगल फॉर्म का लिंक ले लो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, वहाँ से भी जाके आप रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है ना उस पर फिगर आउट करने में चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा होता है कौन से स्टेट वाइज। क्योंकि अगर मैं पोल करता हूँ तो उसमें स्टेट नहीं आ पाती है, लेकिन अगर आप गूगल फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें स्टेट वाइज आपके जो भी कैटेगरी है उसके वही आप कौन सी कैटेगरी से लाई कर रहे हो, आपने कितने स्कोर अटेम्प्ट किए हैं, फिर और आपकी कितनी एक्यूरेसी होती है आपके मॉक टेस्ट में, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करके आपका एक प्रॉपर एग्जैक्ट जो भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रहा होगा वो आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा आफ्टर सम कंप्लीशन ऑफ ऑल द सेशंस एंड ऑल द शिफ्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट 5 जनवरी, पहला शिफ्ट एस बी आई क्लर्क प्रीलिम्स जो आपके पास था। और सबसे पहले इस बार चेंज देखने को क्या मिला कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, हमारे पास पहले रीजनिंग सेक्शन से ओपन हुआ था, देन पहले रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था, देन फिर क्वांट का हुआ था एंड देन फिर इंग्लिश का हुआ था, जो कि हर बार की तरह उल्टा ही था। क्योंकि हर बार क्या होता था, पहले इंग्लिश फिर क्वांट फिर रीजनिंग होता था, लेकिन लास्ट ईयर चेंज हुआ था। बट इस बार फिर से एस बी आई अपने बैक टू बोलते हैं ना ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच गया। इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग का ही सेक्शन ओपन हो रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंग्लिश का सेक्शन में क्या था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 9 क्वेश्चन थे आपको देखने को मिल रहे थे। सिंगल फेलियर्स 2 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन थे, एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, यहाँ पे ध्यान रखना पैराजम्बल नहीं था, जो पी क्यू आर एस वाला होता है ना कि चार एक सेंटेंस को जम्बल्ड फॉर्म में डाल देते हैं। आपको बताना कि पी क्यू आर एस का फॉर्मेशन एग्जैक्ट क्या लग रहा था, वो चीज़ें थी। और 4 मिसस्पेल्ड वर्ड थे। और मिसस्पेल्ड ना इस बार थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए आ रहा है क्योंकि मिसस्पेल्ड जैसे आपको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं ना, तो जितने स्टूडेंट से बात हुई 1 या 2 क्वेश्चन इस पे मिसस्पेल्ड में था। और जो अगले 2 क्वेश्चन थे उसमें स्पेलिंग बिल्कुल सही थी, इनअप्रोप्रिएट वर्ड भी इस बार एड ऑन हो गए। जनरली मॉक टेस्ट में देखते थे बट एग्जाम में नहीं देखने को मिलता था, कम ही देखने को मिलता था, बट इस बार ये चीज़ें ऐड ऑन हुई है। नेक्स्ट सेशन आपका आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। टेबल डी आई 5 क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे और डेटा भी बहुत ईजिली गिवन थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 12 से 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना पेन पेपर के आप बना सकते थे। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपको भी पता है कि अगर हिट हो गया तो 5 के 5 बन जाएंगे, नहीं हिट हुआ तो आपको यहाँ पे अपना टाइम इनिशियली फेज में आपको यहाँ पे अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, पहले आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। फिर अर्थमेटिक के यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन थे जो कि हर बार देखने को मिलते हैं। रीजनिंग सेक्शन डे 5 फिफ्थ शिफ्ट में आप देख रहे हो, बॉक्स पजल के 5, डे पजल के 5, यहाँ से मंडे टू संडे का डेटा था। पैरेलल रो 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पजल या सेटिंग अरेंजमेंट से थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 क्वेश्चन, सिलॉक्स 2 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन। मतलब सेटिंग अरेंजमेंट पैराजम्बल के 15, अल्फा न्यूमेरिक और कोडिंग डिकोडिंग के 10, 25 क्वेश्चन तो आपके यहीं से थे। और बाकी देख लो 6 क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन सिलॉक्स का था। और इनइक्वलिटी है क्या इस शिफ्ट में नहीं था। मिसलेनियस के 2, ब्लड रिलेशन था, ऑर्डर ऑर्डर रैंकिंग थे। ऑर्डर रैंकिंग भी मतलब अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर रैंकिंग ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है आपसे। अगर इनइक्वलिटी में कॉमा डाल दिया तो इस तरह के क्वेश्चन में शायद फंसोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। 5 जनवरी शिफ्ट 2, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चन आए हुए थे और जो टॉपिक था फिश एंड माइग्रेटरी फिशरमैन्स के बारे में था। अब इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट फिर से आपको देखने को मिला। क्लोज टेस्ट के 5 से 6 क्वेश्चन, पैराजम्बल 4 to 5 क्वेश्चन,
एरर स्पॉटिंग के 6 to 6 क्वेश्चन, और वर्ड शॉपिंग ये सबसे इजी मेरे को लगता है ना। अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन बहुत ज़्यादा भी वीक है ना, ये वाला पार्ट तो आप हर कोई बनाता है, ये वाला पार्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 4-5 ऑप्शन गिवन होते हैं, उससे हिट एंड ट्रायल करना होता है। वर्ड शॉप का भी सिमिलर है। और देखो अगर बहुत वीक भी होगा ना, तो इस शिफ्ट में मेरे को लगता है कि हर किसी ने 18 प्लस ही 100% एक्यूरेसी के साथ की होगी। जिन्होंने सिर्फ 100% एक्यूरेसी मेंटेन करी है, उन्होंने भी आराम से 18 प्लस करी होगी। ठीक है। रीडिंग जब आता है रीजनिंग में, बॉक्स पजल के 5 क्वेश्चन, स्क्वायर सिटिंग के 5 क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन सिटिंग के 5 क्वेश्चन। अगेन फिर से लीनियर और पजल में, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट पजल में 15 क्वेश्चन। इनइक्वलिटी और सिलॉक्स को देख लो यहाँ से, अगर आपके साथ 7 से 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे थे। नंबर सीक्वेंस इस बार क्या था, जो 3-3 वैल्यू होती है ना, मान लो 782 दे दिया, 685 दे दिया, 596 दे दिया, इस तरीके की जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा था। और मिसलेनियस के 3 से 5 क्वेश्चन थे। लाइन डी देखने को मिला 5 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आपको देखने को मिला। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, मतलब ये वाला शिफ्ट आप कंपैरेटिवली पहले वाले शिफ्ट से इजी बोल सकते हो, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन तो बड़े ही इजीली बनने वाले थे। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन। शिफ्ट टू डे 1 SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2023, जो कि 24 में एग्जाम हो रहा है। ठीक है। थर्ड शिफ्ट की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से 9 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट से 5 से 6 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगेन PQRS वाला 4 से 5 क्वेश्चन, और फ्रेज रिप्लेसमेंट 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे थे। पैरेलल रो 5 क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था। बॉक्स पजल, डे पजल, मतलब बॉक्स पजल, डे पजल, कहीं ना कहीं वो जो लीनियर वाला होता है ना कि 7 8 7 6 5 4 3, तो कल आज क्या हुआ, बेसिकली बॉक्स पजल देखने को मिला है। हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि कल जिनका भी पेपर हो, या 11 या 12 को जिनका पेपर होगा, आपको ना फ्लोर दिखेगा कि 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर पे अलग अलग पर्सन रह रहे हैं। या फिर इस बार ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है कि 4 फ्लोर 2 फ्लैट, इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिले, तो कल चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज 5 क्वेश्चन, और मिसलेनियस 2 से 3 क्वेश्चन। इस बार जहाँ पे आपने लास्ट में देखा था नंबर सीरीज थी, इस बार आपके पास अल्फाबेट सीरीज थी। 5 क्वेश्चन बार DA के, 14 से 15 क्वेश्चन आपके दिख रहे थे किसमें, सिंप्लीफिकेशन में। 5 क्वेश्चन ही थे रॉन्ग सीरीज के, और अर्थमेटिक के 9 से 10 क्वेश्चन। अगेन फिर से रॉन्ग नंबर सीरीज 35 वाले, बहुत कम बच्चे दिखेंगे इसमें आपको जिन्होंने 35 अटेम्प्ट किया होगा। 30 ठीक ठाक स्कोर वाले बच्चे होंगे। लास्ट शिफ्ट अभी तक जो सुनने को मिला है, जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है, मोस्टली बच्चों का कहना ये है कि सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट 5th आया। अभी तक 4th शिफ्ट आया, क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या एग्जैक्ट लेवल था, बट एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। RC के 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पे इंग्लिश से आपको देखने को मिल रहे थे। 5 क्वेश्चन फ्रॉम सिंगल फिलर्स, एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन थे, और बहुत ईजी वाले थे। जो 1 2 3 में जितने में भी एरर आए थे ना, बहुत इजी आ रहे थे, तो 4 का भी एक बार पता करना पड़ेगा कि क्या था। इस बार आपको पैराजम्बल देखने को मिल रहा था, और अगेन वर्ड शॉप क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो वर्ड शॉप आपके 2 शिफ्ट में देखने को मिले। 3 शिफ्ट में आपको PQRS वाले दिखे, और 2 में आपको पैराजम्बल भी दिखे साथ साथ। सिंगल फिलर्स 2 में दिखे आपको। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट 5, अनसर्टेन लीनियर सिटिंग 5, फ्लैट फ्लोर मैंने बोला था अभी तक नहीं आया है, 4थे शिफ्ट में देखने को मिला है हमें। ठीक है। कंपैरिजन पजल, ये क्या था एक बार देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन पजल किसके साथ है। मेरे को लगता है वो डायरेक्शन, सॉरी रैंकिंग एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी इसमें। मंथ पजल 5, ठीक है। सिलॉक्स इसमें ज़्यादा ही दिख रहे थे क्या, 1 2 3 4, 20 क्वेश्चन थे इसमें सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के, शायद से इसलिए भी बच्चे बोल रहे होंगे। सिलॉक्स का सिर्फ 2 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक 5 और मिसलेनियस के 5, 35 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अच्छा अब पता चल रहा है क्यों 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 बताया जा रहा है। कैस्लेट के सीधे सीधे 3 क्वेश्चन, टेबल DA 5 क्वेश्चन, इजी वाला होगा टेबल DA, तो सिंप्लीफिकेशन 12 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन। तो मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना कि डे 1 शिफ्ट 4 SBI क्लर्क प्रीलिम्स का जो पेपर था, वो अदर तीनों शिफ्ट से डिफिकल्ट। रीज़न ये हो सकता है, एक तो कैस्लेट DA था, और हर शिफ्ट में क्या था कि 3 ही सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से क्वेश्चन थे, लेकिन डे शिफ्ट 4 में हमने क्या देखा कि 4 थे। ठीक है। आपका पेपर कौन से शिफ्ट में, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिनका भी 6 11 और 12 को पेपर है, और जिन्होंने का भी पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपके साथ गूगल फॉर्म का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। अपने कमेंट्स, अपने स्कोर्स, जो भी चीज़ उसमें आपसे रिक्वायरमेंट हो रही है, एक बार जाकर उसको ज़रूर फिल करें, सो दैट कि जब पूरा शिफ्ट कंप्लीट हो जाए ना, हर डे का सारे शिफ्ट कंप्लीट हो जाए, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुँचने में कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होता है पोल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि पोल में हमें नहीं पता चलता कि पहले आपने कौन से स्टेट से भरा। सेकंड चीज़, पोल में हमें आपकी एक्यूरेसी नहीं पता होती है।
पोल में। लेकिन जब आप गूगल फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप अपना स्टेट भी मेंशन कर रहे हो, अपना एक्यूरेसी भी मेंटेन कर रहे हो, अपनी कैटेगरी भी मेंशन कर रहे हो, आपने कितने अटेम्प्ट किए एग्जैक्ट पता चल पाता है। क्योंकि पोल में अगर मैं बोलूँ 75 to 80, 77 वाले भी बच्चे हैं, 76 वाले भी बच्चे हैं, 78 वाले भी बच्चे हैं, लेकिन गूगल फॉर्म में आप एग्जैक्ट बता पाते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है। आई होप आप सभी जाके उसको ज़रूर फिल करेंगे, जिनका हो चुका हो जाके कंप्लीट करें, जिनका भी कल पर 11 या 12 को पेपर होगा आप एक बार ज़रूर उसको फिल करना। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मेंशन कर रखा है मैंने। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिनका भी पेपर 6, 11, 12 को है, बहुत ही आराम से आपका पेपर निकलने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।